आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने जमा करी और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो आपने जमा करी या कर रहे हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुंची या नहीं पहुंची, कैसे चेक करें और उसका चेक करने का तरीका क्या है। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कवर नंबर की अहमियत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि महरम की लिस्ट आ चुकी है और उनका पैसा कब तक जमा करना है और कितना जमा करना है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट जो एक्सटेंड हुई है वो कब तक है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा कर दें, अब हाजियों के जहन में सवाल उठते हैं कि हम इतने बड़े सफ़र पर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम उन सवालों का भी जिक्र करेंगे जो आपके जहन में हैं और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत जानकारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर इस नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो जमा करी है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुंची या नहीं पहुंची और उसको देखने का तरीका क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताता चलूं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पे देखते रहिए कि ये हाजी साहब हैं, इन्होंने 2 लोगों का पैसा जमा किया पहली इंस्टॉलमेंट का और इन्होंने पैसा जमा किया 18 अक्टूबर 2024 को। इनके कवर नंबर में 2 हाजी हैं। इन्होंने 2 लोगों का पैसा जमा किया 2,60,600 रुपये और ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुंच गए। देखिए, सर्किल जो मैंने किया है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुंच गए। अब इसमें एक चीज़ दिखा रहा है कि बैलेंस अमाउंट, क्योंकि ये 2 हाजी हैं तो 2 हाजियों को 2,84,000 रुपये और जमा करने हैं, लेकिन अभी इन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किए, इसीलिए बैलेंस में दिखा रहा है और अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट का जिक्र अभी नहीं है। इसके दूसरी तरफ आप देखिए, स्क्रीन पे आप देखते रहिए, इस कवर नंबर में 3 हाजी हैं। तो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी 14 अक्टूबर 2024 को 3,90,900 रुपये, यानी कि 1,30,300 रुपये के हिसाब से 3 लोगों के हुए 3,90,900 रुपये। और इन्होंने अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जमा कर दी, यानी कि जो एक हाजी की थी 1,42,000, तो इन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करी 2 दिसंबर 2024 को। 4,26,000 रुपये बनते हैं 1,42,000 के हिसाब से 3 लोगों के। तो आप देखिए कि इनका जो टोटल अमाउंट आ रहा है 8,16,900 रुपये 3 लोगों का, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। इनका कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा क्योंकि इन्होंने दोनों इंस्टॉलमेंट जमा कर दिए हैं। तो आप भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए। जब हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे सर्च इंजन, उसमें आप अपना कवर नंबर डालिए और उसको सर्च कीजिए कि आपके पैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुँचे या नहीं पहुँचे। और इसको आप फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए हर 8 दिन में। अगर आपने पैसा आज जमा किया है तो अपडेट होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, तो लेकिन आप चेक करते रहें। तो ये वो तरीका हुआ कि आपका पैसा हज कमेटी को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, चेक करने का तरीका। अब देखिए कवर नंबर क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है। देखिए, कवर नंबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए पूरे हज के सफ़र में। और कोशिश ही कीजिएगा कि आपके कवर में जितने भी लोग हैं, जितने भी हाजी या हज्जन हैं, वो कवर नंबर को याद कर लें, क्योंकि ये कवर नंबर हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा। तो इसलिए अगर याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, या कहीं पर नोट करके रख लें। लेकिन कवर नंबर की अहमियत बहुत है। सफ़र शुरू होगा आपका और जब तक सफ़र आपका ख़त्म नहीं होगा ये कवर नंबर आपके साथ रहेगा, आपको याद रहना चाहिए। ये कवर नंबर बहुत काम आता है, ख़ासतौर से जब आपकी हज्जन या हाजी खो जाए या आपका सामान मिसप्लेस हो जाए, यानी कि आपका सामान खो जाए या आपके पैसे खो जाएं एकोमोडेशन के वक्त, यानी कि रहाइश लेते वक्त, ख़ासतौर से मदीना में आपको एडमिट होना पड़े या डिस्पेंसरी में जाना है दवा दिखाने के लिए, या खुदा न खास्ते किसी का इंतकाल हो जाए या कोई भी कंप्लेंट करनी हो, तो आपको कवर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कवर नंबर हमेशा याद रखें। अब देखिए, कवर नंबर हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ से सबसे ज़्यादा हाजी जाते हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल ले रहा हूँ। तो कवर नंबर की 3 स्टेज होती हैं, यानी 3 तरीके का कवर नंबर होता है। एक होता है UPF
मैं कोई सा भी एक कवर नंबर ले लेता हूँ, UPF 510-2-0। तो UPF हो गया उत्तर प्रदेश और F हो गया फाइल नंबर और 51010 हो गया आपका फाइल नंबर, यानी जिस नंबर से आपकी फाइल बनी है। -2 हो गया यानी कि आपके कवर में 2 लोग हैं। -0 यानी कि आपके कवर में कोई बच्चा नहीं है। तो ये हो गया UPF 51010-2-0, यह आपका पूरा कवर नंबर हो गया। दूसरी एक कैटेगरी होती है UPR, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो हाजी रिजर्व कैटेगरी में है, यानी +65 कैटेगरी में है, तो उनके लिए UPR लग जाता है। यानी जनरल हाजी के लिए UPF होगा हर स्टेट में, जैसे गुजरात का है GJF, महाराष्ट्र का है MHF। तो F का मतलब है जनरल कैटेगरी, R का मतलब है रिजर्व कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी होती है UPWM, यानी कि उत्तर प्रदेश से वो हज्जन जो लेडी विदाउट महरम जा रही हैं। तो ये 3 कैटेगरी होती है, इसमें भी सब वही है, UPR 510-3-0, इसमें 3 लोग हैं। ऐसी UPWM 510-4-0, यानी 4 औरतें एक साथ मिलके जा रही हैं। तो ये कवर नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आसानियां होंगी। देखिए एप्लीकेशन ली गई थी महरम के लिए और उनका आज रिजल्ट आ गया है। आप देखें हज कमेटी की साइट पर जाके देख लें, सेलेक्टेड महरम की लिस्ट आ चुकी है। टोटल 739 एप्लीकेशन आई महरम कैटेगरी में, जिसमें से 711 जो थी वो सही पाई गई। उनका कुर्रा हुआ 16 दिसंबर शाम को 5 बजे उनकी लिस्ट आ चुकी है और उनको 30 दिसंबर 2024 तक दोनों इंस्टॉलमेंट भरनी है, यानी 2,72,300 रुपये पर हज्जन के हिसाब से पैसे जमा करने हैं। और उनको डॉक्यूमेंट्स जैसे कि और हाजियों ने भेजे थे, अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी, पासपोर्ट, पे इन स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये और फोटो एक आधार की कॉपी, पासबुक की कॉपी, ये सब अपने अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस भेज दिए। और चाहे तो पिछली वीडियो उठा के देख लिए, मैंने उसमें पूरा जिक्र किया था कि आपको क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करने हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उन 500 महरम लेडीज़ को जो महरम कैटेगरी से जा रही हैं, और उनको हर हालत में अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में 1 जनवरी 2025 तक अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो जमा करनी थी उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है 1 जनवरी 2025 तक, और इसके बाद ये डेट बढ़ेगी नहीं। तो अगर किसी ने अभी तक जमा नहीं की है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो जल्द से जल्द जमा कर दें। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ कि हज ट्रेनर के जो 13 तारीख डेट ख़त्म हो चुकी थी, जो हज ट्रेनर की हैसियत से भरना चाह रहे थे फॉर्म, तो उनकी डेट भी 22 दिसंबर 2024 तक बढ़ गई है। वो भी ऑनलाइन अभी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को शेयर करें। देखिए मैं इधर उधर की बात करता नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए आगे चलते हैं। अब वो सवाल है हाजियों के जहन में कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। अगर आप चाहते हैं, जो सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में हैं और आप चाहते हैं कि ये सवालों का जवाब आपको मिलना चाहिए, सवाल कौन से हैं सुनिए। अब हम तीनों इंस्टॉलमेंट का पैसा जमा कर चुके, अब हमको क्या करना है। नंबर 2, वैक्सीनेशन की डेट कब आएगी, उसका प्रोसेस क्या है, और जो हेल्थ बुक मिलती है उसका हमें क्या करना है। तीसरा, हमें हज जर्नी को कंफर्म करने के लिए रिपोर्ट कहाँ करना होगा। 4, हमको हमारा पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और दूसरे डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे और कैसे हमको लेना है और उसका तरीका क्या होगा। जब हम हज के लिए सफ़र के लिए निकलेंगे तो इंडिया के जो एयरपोर्ट हैं वहाँ हमको क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी और हमको क्या क्या करना पड़ेगा। 6,
मदीना एयरपोर्ट पहुंचकर या जद्दा एयरपोर्ट पहुंचकर हमको क्या करना पड़ेगा? वो तो नई जगह है, कैसे हम काम करेंगे अपने? नंबर 7, मदीना में हमें रूम कैसे मिलेगा और मक्का अजीज़िया में हमें रूम कैसे मिलेगा, उसकी तरतीब क्या है? 8, रियाज़ुल जन्नह में जाने का तरीका क्या है और रोज़े रसूल पर जाने का तरीका क्या है और किस वक्त सबसे बेस्ट टाइम होता है? मदीना में हम 8 दिन गुजारेंगे तो हमको क्या क्या करना है? मदीना में 8 दिन गुजारने के बाद जब हम मक्का जाएंगे तो वो सफ़र का तरीका क्या है और सामान कैसे जाएगा और हम कैसे जाएंगे? अगर आप जद्दा गए हैं तो जद्दा से मक्का कैसे जाएंगे आप, या मक्का से मदीना आपको कैसे जाना है और कब जाना है? रियाल हम कितने लेकर जाएं? एक्सचेंज यहीं करें या वहाँ जाकर करें? किस में फ़ायदा है? सिम वहाँ जाके लें तो कौन सा लें? जो 4-5 मोबाइल कंपनीज हैं उसमें से कौन सा लें, या हम इंटरनेशनल रोमिंग करा के जाएं? अगर हाजी खो जाए मदीना में या मक्का में तो उनको ढूंढने का तरीका क्या है और वो कैसे हमको आसानी से मिल सकते हैं? अगर हमारा सामान खो जाए मदीना में या मक्का में तो वो कैसे मिलेगा, उसका तरीका क्या है? अगर हमारे पैसे या रियाल खो जाए तो वो कैसे मिलेंगे, कहाँ रिपोर्ट करनी है और कितने दिन में मिल जाएंगे? ये वो सवाल है जो आजकल हाजियों के जहन में चल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब मिले तो आप मुझसे जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह एक एक सवाल का जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है, हाजियों के साथ जाता रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को मैं इंशाअल्लाह क्लियर करता चलूँगा। जब तक ये आपका तीसरे इंस्टॉलमेंट आने वाली है डेट, जाहिर है अब क्योंकि 1 जनवरी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा होगी तो 10 या 15 जनवरी से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10 जनवरी से, लेकिन दिन ज़्यादा बढ़ गए इस बार, तो इसलिए उम्मीद ही की जा रही है कि 15 जनवरी तक इंशाल्लाह आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगा। तो जब तक आप चाहें तो जो मैंने हज की ट्रेनिंग की एक सीरीज़ बनाई थी 2024 में 2023 में, पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, यानी कि जब आप जाएंगे हज को बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह हो जाएंगे कि जैसे आप हज करके आए हैं। बिल्कुल हर चीज़ के बारे में आपको अवेयर हो जाएंगे, हर चीज़ की मालूमात आपको परफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ करते हैं जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे, उनके एक एक कदम पे लाखों नेकियां अता फरमा और उनकी एक एक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा और जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं हज के मुताल्लिक़ या उम्रे के, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।